चाहे मनुष्य इस बाहरी जगत के सारे बाहरी चीज़ों में लगा हुआ हो या फिर हर जो संभव चीज़ है उसे जानने की इच्छा में लगा हुआ हो, लेकिन एक दिन हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय ज़रूर आता है जो वो इन सारी चीज़ों से थक जाता है और ऐसा महसूस होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। और हर किसी के जीवन में ऐसा मोड़ आता है जो ये सांसारिक चीज़ें, जितनी भी वस्तुएं हैं, उपलब्धियां हैं, हमारी सफलताएं हैं, ये सब हमें कभी संतुष्टि प्रदान कर ही नहीं पा रही हैं। जब हम इस संसार के सुखों से एक दिन ऊब जाते हैं, तब हम क्या पाना चाहते हैं? तब हम पाना चाहते हैं स्वयं को, स्वयं के मन की शांति को। तब हम इस बिंदु पर पहुंचकर अपनी वास्तविकता की पहचान करना चाहते हैं कि आखिर क्या था जो मैंने जीवन भर खोया है, जो मुझे शांत नहीं कर पाया है। जब हम यह सब अनुभव करेंगे तब परमात्मा का रास्ता फिर हमें दिखाई देने लगता है और फिर हम सही मायनों में परमात्मा को खोजने लगते हैं। और हम इस दुनिया के जितने भी सुख हैं, सुविधाएं हैं, जब इनसे थक हार जाते हैं, फिर एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जब हम असली में प्रभु को पाना चाहते हैं। और प्रभु के पास ये मन होता है कि अब हम प्रभु के पास ही लौट जाएं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप ही वही है। हम आए ही परमात्मा के यहाँ से हैं, इसलिए आत्मा हमेशा छटपटाती है अपने परमात्मा को पाने के लिए। और यह वही स्तर है जहाँ प्रभु अपनी दया फिर हम पर बरसाने लगते हैं। जब हम पहले तो प्रभु कहता है तुम चलो माया में फंसे हो तो फंसे रहो, कितना तुम्हें डूबना है। और हम यही की हर चीज़ को, सुख सुविधाओं को समझ लेते ये सब कुछ मेरा है और उसी में लिप्त रहते हैं। लेकिन जब हम हर चीज़ की वास्तविकता का अर्थ समझ जाते हैं, उसके बाद में जब हमारी दौड़ परमात्मा की ओर लगती है, तब फिर प्रभु हम पर अपनी दया कृपा बरसाने लगते हैं और अपने तक वापस आने के सारे मार्ग प्रभु धीरे धीरे खोलने लगते हैं और प्रभु फिर हमारे ऊपर कृपा करने लगते हैं। वो कृपा हमें किस तरीके से मिलती है? वे हमें सत्संग के जरिए से मिलती है, भजन के जरिए से मिलती है, मंत्र उच्चारण के जरिए से मिलती है। क्यों कोई ना कोई हम ऐसा मार्ग चुन लेते हैं अपने जीवन में जिससे कि हम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति को कर सकें और फिर हम अपना जो जीवन होता है उसे अपने जीवन की पूरी दिशा को ही परमात्मा की ओर मोड़ देते हैं। और जब हम अच्छे गुरुओं से, अच्छे साधु संतों से मिलते हैं, तब वे हमें नाम दान प्रदान करते हैं और प्रभु की जो ज्योति होती है उससे हमें वे जोड़ देते हैं और उसी संपर्क में हम आकर के अपने अंतर्मुख को परमात्मा की ओर कर लेते हैं। हमारा सारा ध्यान, अभ्यास, सुमिरन जो कुछ भी है प्रभु की ओर ही मुड़ जाता है और हम फिर भजन, नाम कीर्तन, सत्संग में जाने लगते हैं और अपने आप की खोज करने लगते हैं और हमारी आत्मा अंड, पिंड, ब्रह्मांड, फिर पार ब्रह्म आदि सभी मंडलों को पार करके सचखंड में पहुंच जाती है, जिससे हमें पूर्णतया फिर आध्यात्मिकता प्राप्त होती है, जिसे पा करके हम परमात्मा में फिर लीन हो जाते हैं। और जब हम अपना यह ध्यान अभ्यास कर रहे होते हैं तो हमें फिर आंतरिक शांति प्रदान होती है और ये चीज़ों को हम अपने एक तरीके से महसूस करें कि एक कहानी के माध्यम से कि एक लड़का जो है वो चला जाता है जौहरी के पास और हम शायद सोच सकते हैं कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, अभ्यास क्यों करते हैं। ठीक है, बात असल ये है कि जब हम हीरे की कीमत जौहरी ही पहचान सकता है, इसलिए जब हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है तो हम
सत्संग में, साधु संतों के संग में जाने लगते हैं और वही हमारी असली कीमत को पहचानते हैं और प्रभु परमात्मा से हमारा मिलन करवाते हैं। और फिर प्रतिदिन मिनट दर मिनट, घंटा दर घंटा हम, ऐसा नहीं कि हम लगातार अपने सारे कार्य छोड़ करके केवल परमात्मा परमात्मा करते हैं, बल्कि हम सारे कार्यों को करते हुए दिल से परमात्मा की याद में जुट जाते हैं। और जैसे अभी एक कहानी जो अभी आप बता रही कि वो जो लड़का है वो जौहरी के पास पहुंच जाता है कि उसके पास कुछ ऐसा नायाब पत्थर होता है जिसे वो समझ नहीं पाता कि ये आखिर मेरे हाथ में है क्या है। तो इसीलिए ऐसे ही हमारे अंदर जो तड़प होती है, हम इसे समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर ये चल क्या रहा, और धीरे धीरे हम सही अपने वास्तविक स्थान पर पहुंच जाते हैं, जिससे कि हमारे पास जो भी है उसकी पहचान हो सके और हम अपने गुणों को और ज़्यादा निखार सकें। जब हम अंतर्मुख दिव्य ज्योति को अपने अंदर देखते हैं, तब हम जानते हैं कि हमारा अतीत, भविष्य और जितनी भी ख्वाहिशें और तमन्नाएं हैं, इन सब में हमारे क्या होती बाधा पड़ने लगती है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें पूरी तरीके से शांति की ज़रूरत होती है। और कोई भी हम बाधा मतलब नहीं चाहते कि हमारे जीवन में हो, क्योंकि हम परमात्मा के मार्ग पर निकले हैं। लेकिन जब हम ईश्वर की राह पर चलते हैं तो बेहद की कठिनाइयाँ हमें हमारे जीवन में मिलती ही हैं। और जब हम अपना ध्यान अभ्यास के जरिए उस ज्योति बिंदु पर टिकाते हैं, तब हम पाते हैं कि एक बहुत ही छोटा चमकीला बिंदु हमारी भ्रकुटी में विराजमान है, और वो स्वयं मैं आत्मा ही हूँ। और उसी आत्मा पर अपना ध्यान केंद्र करते हैं, फिर उसमें जो दिव्य रोशनी भरती जाती है वो कहीं ना कहीं परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करता है, हमें आत्मज्ञान प्रदान करता है। अगर हम प्रतिदिन ध्यान अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान हीरे की तरीके से ही क्या होता है, चमकता जाता है, और अपने विचारों को हम हर जगह भेज सकते हैं, और हमें ईश्वर असीम कृपा हमारे ऊपर करते हैं। और उन पत्थरों के बीच से जैसे हीरे की पहचान हो जाती है, इसी तरीके से इस संसार में भटकती हुई आत्माओं के बीच से हम रूहानी आत्माओं की पहचान ईश्वर कर लेता है। धन्यवाद।